मैं परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो प्यारे साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा था भिन्न यानी फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में हमने पिछले वीडियो में जाना था कि भिन्न किसे कहते हैं और इसके प्रकार कितने होते हैं या कौन कौन से होते हैं, उनकी भी हमने चर्चा की थी। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि भिन्नों की तुलना कैसे की जाती है। भिन्न हमें पता चल गया, अब हम जानेंगे कि भिन्नों की तुलना कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जिन भिन्नों के हर समान होते हैं, जिन भिन्नों के हर समान होते हैं, उन भिन्नों की तुलना हम कैसे करते हैं। भिन्नों की तुलना करना यानी कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, उसको बोलते हैं हम तुलना करना। ठीक है, और भिन्नों की तुलना करके ही हम भिन्नों को बड़ी और छोटी में बताते हैं। और साथ ही साथ जब भिन्नों की तुलना करना हमें आएगा तो हम भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी जमा लेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम तुलना करना किसकी जान रहे हैं, उन भिन्नों की जान रहे हैं जिन भिन्नों के हर क्या होते हैं, समान होते हैं। जिन भिन्नों के हर समान हो, यानी जब प्रश्न हमारे आता है तो प्रश्न में जब सभी भिन्नों के हर समान हो तो उन भिन्नों की तुलना हम कैसे करेंगे। तो वहां पर आपको कुछ भी नहीं करना होता है, वहां पेन पेंसिल आपको उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है जब आप भिन्नों के जब हर समान दिए होते हैं। ठीक है, तो देखिए जिस भिन्न का अंश, देखो जब भिन्नों के हर समान हो, भिन्नों के हर समान हो तो जिस भिन्न का अंश जितना बड़ा होगा, जिस भिन्न का अंश जितना बड़ा होगा वो भिन्न उतनी ही बड़ी होगी। जिस भिन्न का अंश जितना बड़ा होगा वो भिन्न ही इतनी बड़ी होगी। अंश किसे कहते हैं, हर किसे कहते हैं, हमने जान लिया था। यानी ऊपर वाली संख्या को अंश कहा जाता है और नीचे वाली संख्या को हर कहा जाता है। अब उदाहरण से समझिए यहाँ पर, जैसे देखिए 3/13 एक भिन्न है, 9/13, 4/13, 11/13 और 7/13। ये सारी भिन्नें दिख रही है आपको, इनमें हर क्या है, समान है। सभी का हर क्या है, 13 है, यानी हर समान है और अंश इनके अलग अलग दिए हुए हैं। ठीक है, और ये सारी की सारी भिन्नों की अगर हम बात करें तो ये सारी भिन्नें क्या है, हमारी सम भिन्न है। सम भिन्न यानी उचित भिन्न है। सम भिन्न यानी उचित भिन्न है, या कह सकते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन की हम यहाँ पर तुलना कर रहे हैं। ठीक है, तो सभी के हर समान है, तो यहाँ पर इनके क्या देखने पड़ेंगे, अंश देखने पड़ेंगे। क्या देखने पड़ेंगे, अंश को देखना पड़ेगा। तो जिसका अंश बड़ा होगा, जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब अंश में देखते हैं, हर तो सबके समान है। अंश में देखते हैं, इस भिन्न का अंश है 3, 9, 4, 11 और 7। तो सबसे बड़ी भिन्न अगर हम ढूंढे तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, इसमें सबसे बड़ी भिन्न, तो सबसे बड़ी भिन्न की बात करें हम इसकी, तो अंश कौन सा बड़ा है इसमें, 3, 9, 4, 11, 7 में कौन बड़ा है, 11 बड़ा है। क्या है हमारा, 11 बड़ा है। तो 11/13 क्या हो जाएगी, हमारे सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। यानी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेन पेंसिल उठाने की भी आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। कब, जब भिन्नों के हर समान आपको दिए हुए हैं। तो क्या करना है, आपको अंश को देखकर पता लगाना है। तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी भिन्न होगी हमारे 11/13। प्रश्न में पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, सबसे छोटी भिन्न, तो सबसे छोटी भिन्न क्या होगी, तो अंश सबसे छोटा कौन सा है, इनमें 3 है। 3 सबसे छोटा है, 3, 9, 4, 11, 7 में सबसे छोटा 3 है। तो 3/13, 3/13 क्या हो जाएगी, हमारी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। 3/13 सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी और 11/13 क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी। और उदाहरण से हम समझते हैं, देखिए 7/45, 13/45, 43/45, 17/45 और 11/45। ये सारी क्या है, हमारी समान हर वाली भिन्न है। ठीक है, और ऐसे कहे अगर भिन्नों को तो सभी के अंश छोटा और बड़ा, अंश छोटा और बड़ा, इसका मतलब इनको हम सम भिन्न भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सभी के हर समान है, 45, 45, 45। तो अंश देखकर हम पता लगाएंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी। तो इसमें हम बात कर ले कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। सबसे बड़ी भिन्न
तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? तो देखिए इसके अंश देखते हैं। इसका अंश है 7, इसका है 13, 43, 17 और 11। तो सबसे बड़ा अंश कौन सा है? 43 है। तो 43 बटा में 45 जो भिन्न है वो हमारी क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी हो जाएगी। 43 बटा में 45, 43 बटा में 45 क्या हो जाएगी? हमारी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। हम बात करें सबसे छोटी भिन्न, इसमें किसकी बात करें कि सबसे छोटी भिन्न, सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे लार्जेस्ट। ठीक है, तो लार्जेस्ट तो क्या हो जाएगी? 43 बटा 45। अब सबसे स्मॉलेस्ट बोलेंगे कि सबसे छोटी। ठीक है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सी होगी? तो जिसका अंश सबसे छोटा होगा। तो अंश 7, 13, 43, 17, 11। तो इनमें सबसे छोटा अंश कौन सा है? 7 है। यानी 7 बटा में 45, 7 बटा में 45 क्या हो जाएगी? हमारी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब भिन्नों के हर समान हो तो कौन सी भिन्न बड़ी होगी और कौन सी छोटी होगी। तो जब भिन्नों के हर समान दिए हो तो जिस भिन्न का अंश जितना बड़ा होगा वो भिन्न उतनी ही बड़ी होगी, और जिस भिन्न का अंश जितना छोटा होगा वो भिन्न उतनी ही छोटी होगी। उदाहरण से हमने सीखा है, और हम जब पढ़ेंगे तो इनके बाद इनके प्रश्न एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि जब भिन्नों के क्या दिए हुए? अंश समान दिए हुए। जब भिन्नों के अंश समान हो तब उनकी तुलना कैसे करते हैं? अगला है हमारा कि जब भिन्नों के अंश समान हो, जब भिन्नों के अंश समान हो तब उनकी तुलना हम कैसे करेंगे? तो जिस भिन्न का हर जितना बड़ा होगा, जिस भिन्न का हर जितना बड़ा होगा वो भिन्न उतनी ही छोटी होगी। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना है, क्योंकि हर समान होने वाली भिन्नों को आप अच्छे से कर लोगे, वो समझ में भी अच्छे से आ जाती है। लेकिन यहाँ बात आ रही है कि जब अंश समान हो, क्या हो? जब हमारे अंश समान हो तब क्या होगा? तो जिस भिन्न का हर बड़ा होगा, भाई अंश तो समान होंगे तो हर कोई देखेंगे, तो जिस भिन्न का हर बड़ा होगा वो भिन्न तो छोटी होगी, और जिस भिन्न का हर छोटा होगा वो भिन्न क्या होगी? बड़ी होगी। ठीक है, इसमें उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब उदाहरण से हम समझते हैं। 7 बटा में 17, 7 बटा में 9, 7 बटा में 11, 7 बटा में 9 दो बार आगे, 7 बटा में 13 लिख देते। ठीक है, और 7 बटा में 15। ठीक है, अब ये भिन्न हमारी क्या है? जिनके अंश क्या है? समान है। और दूसरा कहे तो ये सब भिन्न क्या है? हमारी समभिन्न। समभिन्न किसे कहते हैं? जिस भिन्न का अंश छोटा और हर बड़ा, जिसे हम उचित भिन्न भी कहते हैं। तो अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा है हर बड़ा, अंश छोटा है हर बड़ा, इसको हम समभिन्न भी कहते हैं। तो इन सभी भिन्नों के अंश क्या है? हमारे समान है। तो हर को देखेंगे तो जिसका हर जितना बड़ा होगा वो भिन्न उतनी छोटी होगी, बड़ी नहीं होगी, छोटी होगी। उल्टा करना है। ठीक है, तो यहां हम बात कर ले सबसे बड़ी भिन्न की। सबसे बड़ी भिन्न कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी इनमें? तो यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न देखने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? सबसे छोटा हर देखना पड़ेगा, क्योंकि जिस भिन्न का हर छोटा होगा वो भिन्न क्या होगी? बड़ी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हर देखिए 17 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है। तो 9 सबसे छोटा हर है, तो ये भिन्न क्या हो जाएगी? हमारी सबसे बड़ी होगी। दिखने में इसका हर सबसे छोटा दिख रहा है, लेकिन ये क्या होगी? बड़ी होगी। क्या होगी? बड़ी होगी, क्योंकि इनके अंश क्या है? समान है, इसलिए। ठीक है, तो 7 बटा में 9 जो भिन्न है हमारी क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, बात करें सबसे छोटी भिन्न की। इन भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न की बात करें, सबसे छोटी भिन्न, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी? तो जिसका हर जितना बड़ा होगा। देखो यहाँ लिखा है जिस भिन्न का हर जितना बड़ा होगा वो भिन्न उतनी ही छोटी होगी। ठीक है, तो हर देखिए 11, 13, 15, 9, 17 में सबसे बड़ा 17 है, तो 7 बटा में 17 क्या हो जाएगी? हमारी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। भाई 17, 7 बटा में 17, तो 17 सबसे बड़ा था। इसमें हर जितना बड़ा होगा वो भिन्न उतनी ही छोटी होगी, और हर जितना छोटा होगा वो भिन्न उतनी ही बड़ी होगी। इसमें उल्टा होना है। ठीक है, क्योंकि हर समान होते हैं उसमें तो किसी को दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन रहता है, तो वो कंफ्यूजन दूर हो गया है कि यहाँ उल्टा कर देना है। अगर हर बड़ा है तो वो छोटी हो जाएगी, और अंश हर इसका छोटा है तो वो क्या हो जाएगी? हमारी बड़ी हो जाएगी। और हर बड़ा, हर की बात कर रहे हैं ना, हर अगर इसका बड़ा है तो वो छोटी होगी, और हर छोटा है तो वो बड़ी होगी। तो यहाँ हर सबसे बड़ा 17 था तो वो छोटी होगी। ठीक है, और यहाँ हर सबसे छोटा था 9, तो ये सबसे बड़ी भिन्न होगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए 19 बटा में 23,
19 बटा में 45, 19 बटा में 63, 19 बटा में 29 और 19 बटा में 41। ये सब भिन्न क्या है, जिनके अंश क्या है, समान है। और ऐसे बोले, दूसरा नाम बोले तो ये सब भिन्न क्या है, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा। तो ये कौन सी भिन्न है, सम भिन्न, जिसे हम उचित भिन्न भी कहते हैं। ठीक है, तो इन भिन्नों में बात करें हम सबसे बड़ी भिन्न की, किसकी बात करें, सबसे बड़ी भिन्न। तो सबसे बड़ी भिन्न की बात करें तो क्या देखना पड़ेगा, हमें हर देखना पड़ेगा, और बड़ी के लिए हमें क्या होना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए। तो 23, 45, 63, 29 और 41, इसमें सबसे छोटा हर कौन सा है, हमारा 23 है। ठीक है, तो 23 जो हर सबसे छोटा है वही भिन्न क्या हो जाएगी, हमारी सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो 19 बटा में 23 क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, बात करें सबसे छोटी भिन्न की, किसकी, सबसे छोटी भिन्न। तो सबसे छोटी भिन्न की बात करें तो सबसे बड़ा हर होगा वही भिन्न क्या होगी, सबसे छोटी होगी। ठीक है, तो सबसे बड़ा हर 45, 63, 29, 41 कौन है, 63 सबसे बड़ा हर है। तो जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। तो 19 बटा में 63 क्या हो जाएगी, हमारे सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया कि जब भिन्नों के अंश समान दिए होते हैं तो जिस भिन्न का हर छोटा होगा वो भिन्न तो बड़ी होगी, और जिस भिन्न का हर बड़ा होगा वो भिन्न क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि दो या दो से ज्यादा जितनी भी भिन्न दी हुई है, जितना भी समूह में भिन्नों का दिया हुआ है, जब उनके अंश और हर का अंतर समान हो तब उनकी तुलना कैसे की जाती है। अंश व हर का अंतर समान हो, यानी जब हमें भिन्न दी हुई हो, भिन्नों का समूह में दिया हुआ हो और उनके अंश और हर का अंतर क्या हो, समान हो, तो उनकी तुलना हम कैसे करते हैं। तो देखिए, जब दो या दो से अधिक भिन्नों के अंश और हर का अंतर समान हो, जब दो या दो से अधिक भिन्नों के अंश और हर का अंतर समान हो तो वही भिन्न बड़ी होगी जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा। ये मेन बात है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है। ठीक है, कि जब दो या दो से अधिक भिन्न में दी हुई हो और उनके अंश और हर का अंतर समान हो तो वो भिन्न बड़ी होगी जिस भिन्न का अंश क्या होगा, बड़ा होगा, अंश बड़ा होगा, वो भिन्न बड़ी होगी। ठीक है, देखिए उदाहरण से समझते हैं। देखिए 4 बटा में 7, 5 बटा में 8, 11 बटा में 14 और 17 बटा में 20 ये भिन्न है। और कौन सी भिन्न है, इनका दूसरा नाम क्या कहेंगे, इनका नाम क्या है कि 4 बटा 7 अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, यानी ये सम भिन्न है जिसे हम उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब अंश और हर का अंतर देखते हैं। तो 4 और 7 का अंतर, यानी 7 में से 4 गए तो कितने आते हैं, 3। अंश और हर का अंतर कितना आ रहा है, 3। 5 और 8 का अंतर कितना आ रहा है, अंश और हर का अंतर 3 आ रहा है। ठीक है, अंतर का मतलब घटाते हैं। ठीक है, अंश और हर को घटाते हैं तो अंतर 3 आ रहा है। 11 बटा 14 इसमें अंश और हर का अंतर कितना हो रहा है, हमारा कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, 17 बटा 20 से अंश और हर का अंतर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो हमें पता चल गया कि सभी के अंश और हर का अंतर क्या है, समान है। ठीक है, अंश और हर का अंतर क्या है, समान है। तो कौन सी भिन्न बड़ी होगी, तो वो भिन्न बड़ी होगी जिसका अंश बड़ा है। जिसका अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ी, और जिसका अंश छोटा है वो भिन्न छोटी होगी, सीधी सी बात। तो यहाँ पर देखिए अंश को देखेंगे हम, तो यहाँ अंश है 4, यहाँ है 5, यहाँ 11 और यहाँ पे 17। तो 17 जो अंश है वो बड़ा है, इसलिए सबसे बड़ी भिन्न की बात करें इसमें तो सबसे बड़ी भिन्न बराबर होगी हमारे 17 बटा में 20। क्या होगी, 17 बटा में 20। ठीक है, सबसे छोटी भिन्न की बात करें इसमें, सबसे छोटी भिन्न, तो सबसे छोटी भिन्न क्या होगी हमारी, तो जिसका अंश सबसे छोटा है। तो यहाँ 4, 5, 11, 17 में सबसे छोटा अंश क्या था, 4 है। तो 4 बटा में 7 क्या हो जाएगी, हमारी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, यानी आपको जब इस तरह अंतर समान दिया हो तो आपको पेन पेंसिल कोई भी कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ आप डायरेक्ट बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम। 13 बटा में 18, 43 बटा में 48, 11 बटा में 16 और 18 बटा में 23।
कौन सी भिन्न है हमारी? सम भिन्न है, यानी अंश छोटा है हर बड़ा है, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, यानी सम भिन्न या उचित भिन्न हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो इनका अंतर देखते हैं अंश और हर का। तो 13 और 18, अंश 13 है, 18 हर है, इनका अंतर कितना आ रहा है? 5। कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। इसमें देखते हैं 43 बटा में 48 का अंश और हर का अंतर कितना आ रहा है? 5। ठीक है भाई, घटा देंगे ना, 18 में 13 गए 5, 48 में 43 गए तो 5। अंश और हर 11 बटा 16 में अंतर कितना आ रहा है? 16 में 11 गए तो 5, अंतर 5 का आया। और यहाँ पे 18 बटा 23 भिन्न है, उसमें अंतर कितना है? 23 में 18 गए तो 5, तो सभी का अंतर क्या है? 5 5 5 5। ठीक है, सभी भिन्नों के अंश और हर का अंतर कितना आ रहा है? समान आ रहा है, यानी एक जैसा आ रहा है, 5 5 5। ठीक है, तो यहाँ बात करें हम सबसे बड़ी भिन्न की, इसमें बात करें कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? सबसे बड़ी भिन्न तो कौन सी होगी? जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा, जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। तो इनमें अंश देखिए 13 है, 43 है, 11 है और 18 है। ठीक है, तो सबसे बड़ा अंश कौन सा हुआ? हमारा 43 हुआ। ठीक है, तो 43 बटा में 48 जो भिन्न है वो हमारी सबसे बड़ी होगी। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो 43 बटा 48 सबसे बड़ी भिन्न होगी। सबसे छोटी की बात करें इसमें कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी? सबसे छोटी भिन्न तो जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी। तो यहाँ से 13, 43, 11, 18, तो सबसे छोटा अंश कौन सा है? 11 है। कौन है? 11 है। तो 11 बटा में 16, 11 बटा में 16 जो भिन्न होगी हमारी क्या होगी? सबसे छोटी भिन्न होगी। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीका है करने का। जब भिन्नों के अंतर, अंश और हर का अंतर समान दिया हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए अब आगे बात करते हम कि जब अंश और हर का अंतर समान नहीं हो तब हम भिन्नों की तुलना कैसे करेंगे? जब दो या दो से अधिक भिन्नों के अंश तथा हर का अंतर भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न का मतलब अलग हो, समान नहीं हो। ठीक है, तब हम उनकी तुलना कैसे करेंगे? तो आइए उदाहरण से हम जानते हैं। तो देखिए हमारे पास भिन्न है 4 बटा में 7, 5 बटा में 9, 6 बटा में 11 और 11 बटा में 17। और ये सारी भिन्न हम देखते हैं तो अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा है हर बड़ा है, यानी ये सम भिन्न है हमारी, सम भिन्न यानी उचित भिन्न है। ठीक है, तो पहला तरीका तो क्या है हमारा? फर्स्ट मेथड हम देखेंगे कि कैसे हम तुलना करेंगे। तो पहला तरीका है हमारा कि भिन्नों का क्या कर देंगे? वज्र गुणा। क्या करेंगे? वज्र गुणा द्वारा। किसके द्वारा? वज्र गुणा द्वारा हम इनकी तुलना करेंगे। किसके द्वारा? वज्र गुणा द्वारा। वज्र गुणा क्या होता है? यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इस तरीके से, यानी पहली वाली भिन्न के अंश को दूसरी वाली भिन्न के हर से गुणा करना है और दूसरी वाली भिन्न के अंश को पहली वाली के हर से गुणा करना है, यानी जैसे कैंची के टाइप में होता है ना, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें सबसे बड़ी ढूंढनी है, सबसे छोटी ढूंढनी है, तो सबसे बड़ी ढूंढते हैं हम सबसे पहले। तो देखिए पहली भिन्न हमारी 4 बटा में 7 और दूसरी है 5 बटा में 9। इनका वज्र गुणा करते हैं। ठीक है, तो इनका वज्र गुणा करते हैं। तो देखिए इसके अंश को इसके हर से और इसके हर को इसके अंश से गुणा करें। अब जिधर तीर का निशान है ना उधर ही आपको लिखना है गुणा करके। ठीक है, तो देखिए 9 को 4 से गुणा किया तो 9 चौके 36 और 7 को 5 से गुणा किया तो 7 पंजे 35। अब संख्या तो आप पहचान लो कि कौन सी बड़ी है, 35 बड़े हैं या 36 बड़े, तो आप कहोगे कि 36 बड़े हैं। क्या बड़े हैं? 36 बड़े। तो इन दोनों में से कौन बड़ी हुई हमारी? 4 बटा 7 जो भिन्न है वो बड़ी हो गई। छोटी वाली को तो हम छोड़ देंगे, हम बड़ी ढूंढ रहे हैं इसलिए बड़ी वाली को लेकर चलेंगे। ठीक है, 4 बटा 7 हो गई इन दोनों में से। तो ठीक है, चलिए अब 4 बटा 7 जो बड़ी आ गई है इसकी तुलना किससे करेंगे? 6 बटा 11 से। किससे? अगली भिन्न 6 बटा 11 है तो 6 बटा 11 के साथ इसका वज्र गुणा करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ वज्र गुणा करते हैं। तो 11 को 4 से गुणा करते हैं तो 11 चौक 44 और 7 को 6 से गुणा करते हैं तो 7 छंके 42। कितने हो गए? 7 छंक 42। अच्छा 7 42। तो इन दोनों में से कौन बड़ा? 42 बड़े या 44 बड़े? तो आप कहोगे कि 44 बड़े। कौन बड़े? 44। तो 44 वाली भिन्न कौन सी? यहाँ पर 4 बटा 7। ठीक है, तो अभी भी हमारी क्या हो गई? 4 बटा 7 ही बड़ी आई है। ठीक है, तीसरी वाली भिन्न के साथ हमने किया तब भी 4 बटा 7 ही हमारी बड़ी आई है। ठीक है, लास्ट भिन्न बच गई है हमारी 11 बटा में 17। ठीक है, तो 4 बटा 7 का वज्र गुणा हम किससे करवाएंगे? 11 बटा में 17 से करवाएंगे। किससे करवाएंगे? 11 बटा में 17 से। ठीक है,
तो करवाते हैं इसका वज्र गुणा। तो 17 को 4 से गुणा किया तो 17 चौक 68, ठीक है। और 11 को 7 से गुणा किया तो 11 7 77। अब कौन बड़ा हुआ, 68 बड़ा या 77 बड़ा? तो आप कहोगे कि 77 बड़े हो गए, ठीक है। 77 बड़े हो गए, इसका मतलब 77 वाली कौन सी बिन है, इसके ऊपर लिखा है ना हमने, इसके नीचे ये लिखा है, इसके नीचे। तो 68 छोटे है तो ये वाली बिन छोटी हो गई और 77 बड़े यानी 11/17 बड़ी हो गई, ठीक है। तो सबकी साथ तुलना की तो कौन निकल के आया सबसे बड़ा, 11/17। 11 जो 17 थी वो बिन क्या हो गई हमारे सबसे बड़ी हो गई। तो यहाँ लिख दे हम कि सबसे बड़ी बिन, सबसे बड़ी बिन कौन सी होगी हमारे, 11/17, ठीक है। 11/17 हमारी सबसे बड़ी होगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम सबसे छोटी बिन की। किसकी सबसे छोटी, क्योंकि प्रश्न में कभी बड़ी भी पूछ लेता है तो कभी छोटी भी पूछ ली जाती है, ठीक है। सबसे छोटी बिन की करें हम कि सबसे छोटी बिन कौन सी होगी इनमें से, ठीक है। तो सबसे छोटी बिन की हम बात करते हैं तो यहां से देखकर नहीं करना है कि 35 आए या 42 आए, तो 35 आए तो 5/9 हमारी छोटी हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से नहीं करना। अब वापस से वही काम लेंगे विधि जो भी किया था, ठीक है। तो यहीं से शुरू कर देते हैं। पहला तो हमने सही कर रखा है, ठीक है। जैसे देखिए पहली तो हमारी क्या थी, 4/7। दोबारा से लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। तो देखिए 4/7 और 5/9 ये दो बिंदुओं के साथ करते हैं तुलना, क्योंकि दो के साथ ही चलती है वज्र गुणा विधि, ठीक है। तो इनको वज्र गुणा कराते हैं तो इस तरीके से क्रॉस करना है, तीर के निशान इस तरीके से ऊपर की तरफ लगी, ठीक है। चलिए 9 चौके कितने हो गए, 36 हो गए, और 7 पंजे कितने हो गए, 35 हो गए। अब हम छोटी की बात कर रहे हैं तो छोटी को लेकर चलेंगे, बड़ी को छोड़ देना है। तो 4/7 और 5/9, तो ये 35 है, ये 36 है, तो 36 बड़ा है या 35 बड़ा, तो आप हो गए 36 बड़ा 35 छोटा। तो छोटी की बात कर रहे हैं तो छोटी वाली बिन लेंगे। तो छोटी बिन क्या हो गई, इन दोनों में से 5/9 हो गई, ठीक है। 5/9 छोटी हो गई। अब इसकी तुलना जो अगली वाली बिन है उसके साथ करेंगे, उनमें से कौन निकलता है। तो 5/9 और 6/11 के साथ इसकी तुलना करेंगे तो वही वज्र गुणा करेंगे। तो देखिए गुणा करते हैं, 11 को 5 से गुणा किया 11 पंजे 55, 9 को 6 से गुणा किया तो 9 छिक्की 54। तो कौन छोटे, 55 छोटे या 54 छोटे, तो आप कहोगे कि 54 छोटे हुए, ठीक है। तो 6/11 क्या हो गई, छोटी हो गई। अब इस 6/11 को क्या करेंगे, अगली वाली बिन के साथ तुलना करेंगे। अगली वाली बिन क्या है, 11/17। तो 6/11 की का वज्र गुणा किसके साथ कराएंगे, 11/17 के साथ, ठीक है। तो 17 छिक्की कितने होते हैं, 17 छिक्की 102, और 11 को 11 से गुणा करेंगे तो 11 का वर्ग 121 होता है, 11 को 11 से गुणा करेंगे तो 121, ठीक है। अब 102 छोटे हैं या 121 छोटे हैं, तो आप कहोगे कि 102 छोटे हैं। इसका मतलब है 6/11 हमारी छोटी बिन हो जाएगी, ठीक है। तीनों के साथ हमने कर लिया। तो सबसे छोटी बिन क्या हो जाएगी हमारी, 6/11 क्या हो जाएगी, 6/11 सबसे छोटी हो जाएगी। और इनमें सबसे बड़ी क्या होगी हमारी, 11/17 बिन होगी। एक तरीका तो ये हो गया कि वज्र गुणा विधि से हम करेंगे, ठीक है। देखिए अब हम दूसरा तरीका करेंगे। इसका पहला तरीका आपको समझ में आ गया कि वज्र गुणा आपको करना है, क्या करना है, वज्र गुणा। पहला तरीका हो गया। दूसरा मेथड हम करते हैं। दूसरा तरीका क्या है हमारा कि अंश और हर के अंतर, अंश और हर का जो अंतर आएगा, अंश व हर के अंतर का लसम लेंगे। क्या लेंगे, अंश व हर के अंतर का लसप। लसप यानी एलसीएम, लघुत्तम समापवर्ती। तो लघुत्तम समापवर्ती निकालना हमने जान लिया है, ठीक है। चलिए तो पहले अंश और हर का अंतर देखते हैं। तो देखिए 4 दोबारा लिख देते हैं यहाँ पे कि 4/7, 5/9 और 6/11 और 11/17 ये हमारी भिन्न थी, ठीक है। तो अंश और हर का अंतर करते हैं इनका। तो देखिए 7 और 4 का अंतर कितना हुआ हमारा, 3 हुआ। कितना हुआ, 3, ठीक है। 5 और 9 का अंतर कितना हुआ, अंश और हर का अंतर कितना हुआ, 4 हुआ। देखो 7 में से 4 गए 3, 9 में से 5 गए तो 4, ठीक है। 6 और 11 का अंतर कितना हुआ, 11 में 6 गए तो 5, ठीक है। और 11 और 17 का अंतर कितना हुआ हमारे, 6 हो गया। कितना हो गया, 6 हो गया। तो अंतर क्या आ गया हमारे, 3 4 5 6। इनका अंतर क्या आ रहा है हमारा, अलग अलग आ रहा है। इसका अंतर 3 आया, इसका 4 आया, इसका 5 आया, इसका 6 आया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अंश और हर के अंतर का क्या लेना है, लसर लेना है। तो अंश और हर का अंतर का लसर लेंगे तो इनका लसर क्या आएगा, इधर हम ले लेते हैं, रफली कर लेते हैं। 3 4 5 और 6 का अंतर, तो 2 का जा रहा है, भाग विधि से करेंगे। 2 दूनी 4, 5 2 तिया 6, 2 से 3
2 एकम 2, 5 3, 3 में 3 का जाएगा 1 1 5 1, ठीक है 5 1 1 1, तो 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5, 2 दूनी 4 4 3 12, 12 पंजे 60, लसक क्या आ गया 60 आ गया, क्योंकि लसक वो क्या होती है छोटी छोटी संख्या होती है जिसमें दी हुई संख्याओं का भाग पूरी पूरी बार चला जाता है, 3 का भाग भी जाएगा इसमें, 4 का भी जाएगा, 5 का भी जाएगा, 6 का भी पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, पहला काम क्या करना है कि अंश और हर का अंतर करना है और अंतर का क्या ले लेना है, लसक ले लेना है, क्या ले लेना है, लसक ले लेना है। तो लसक कितना आ गया हमारे 60 आ गया, ठीक है अब 60 आ गया, तो अब क्या करना है देखिए, ये ध्यान से सुनिए अब क्या करना है। अब देखिए हमारा अंतर क्या था, इसका 3 यहां लिख देते हैं अंतर को, ये इसका अंतर 3 है और इसका अंतर हमारे 4 है, इसका अंतर हमारे 5 है और इसका अंतर 6 है, ठीक है। अब अंतर आया है हमारे 3 4 5 और लसा आ गया है 60, ठीक है। अब जो अंतर आया है उस अंतर का भाग किसमें लगाना है, लसा में लगाना है। तो 3 जो अंतर है उसको लसा 60 बनाने के लिए हम किससे गुणा करेंगे, 20 से, ठीक है। यानी 3 का भाग 60 में कितनी बार जाता है, 20 बार, 20 से 60 होते हैं। तो अंतर को 60 बनाने के लिए यानी सभी का समान करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो लसा आया है उसके बराबर इनको करना है, भाग लगाना है, ठीक है। तो 3 का जो भाग 60 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 20 बार, ठीक है भाई। 60 बनाने के लिए इसके अंतर को 60 बनाने के लिए 20 से गुणा करेंगे तभी 60 होंगे ना, 20 या 60, ठीक है। तो 20 से गुणा करना पड़ेगा, तो 20 को हम अंतर से ना गुणा करके किससे करेंगे, अंश से। तो 20 को 3 से 20 को 4 से गुणा करेंगे तो 20 चौक 80, ठीक है भाई। अंतर 3 है और 3 को 60 बनाने के लसा सभी का 60 समान करना है हमें, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 3 को 20 से गुणा करेंगे तो हमारे 60 आ जाएंगे यहाँ पे। तो हम 20 को किससे गुणा करेंगे, इसके अंश से गुणा करेंगे, तो इसका अंश क्या हो गया है, अब 80 हो गया है, ठीक है। चलिए उससे देखते हैं आगे, अंतर है हमारे 4। अब इस अंतर को 4 को 60 बनाने के लिए क्या करेंगे, किससे गुणा करना पड़ेगा हमें, 4 का भाग लगा लो, 15 बार, 15 चौक 60 होते हैं, यानी 15 से गुणा करना पड़ेगा। तो 15 को हम अंश से गुणा करेंगे, अंतर से नहीं अंश से गुणा करें, तो 15 5 कितने हो गए, 75, 15 5 75, ठीक है। चलिए इसका अंतर कितना है हमारा, 5 है, क्या है अंतर हमारा 5 है, और ये क्या है, लसा हमारा 60 है। तो 60 बनाने के लिए किससे करेंगे, यानी भाग लगा लो, 5 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा, 12 बार, 12 पंजे 60 होते हैं। तो 12 को किससे गुणा करेंगे हम, अंश से, तो 12 को 6 से गुणा, 12 को अंश से गुणा करेंगे तो 12 छक्की कितनी हो गए, 72, 12 छक्की 72, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसका अंतर कितना है, 6 है। 6 को 60 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 10 से, बच्चा 2.5 60 होते ना, या 6 का भाग 60 में लगाओ 10 बार जाएगा, 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो 10 को हम अंश से गुणा करेंगे तो 11 को 10 से गुणा किया तो 11 2.5 110, ठीक है। आई बात समझ में। सबसे पहले क्या करना है, भिन्नों के आपको क्या कर लेना है, अंतर देखना है, फिर अंतर का क्या कर लेना है, आपको लसा लेना है। अंतर आए थे हमारे 3 4 5 6 अलग अलग है ना, देखो यहाँ पर भिन्नों के अंश और हर का अंतर भिन्न भिन्न हो, जिसका मेथड हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, दूसरा मेथड। तो यहाँ पर अंतर आ गया हमारे 60 आ गया, ठीक है। अब अंतर 60 आ गया तो ये जो अंतर दिया होगा उनको 60 बनाने के लिए जिससे गुणा करेंगे उस संख्या को हम क्या करेंगे, अंश से गुणा कर देंगे। तो अंश से गुणा करने के बाद में इनके अंश सब बदल गए, ठीक है। अब बात आती है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी इनमें, तो जिस भिन्न का आपको अंश सबसे बड़ा दिख रहा है ना, वही भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी भिन्न। तो सबसे बड़ा देखिए अंश कौन सा, ये 80 है, 75 है, ये 72 है, ये 110, ठीक है। तो सबसे बड़ा अंश कौन सा, 110। तो ये 110 किसका था, 11/17, तो 11/17 हमारी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। बात करें सबसे छोटी भिन्न की, इसमें किसकी बात करें, सबसे छोटी भिन्न। तो सबसे छोटी भिन्न की बात करते हैं हम, तो यहाँ पर सबसे छोटा अंश कौन सा है, 72 है। तो 72 कौन सा है, 72 कौन सी वाली भिन्न है, 6/11। तो 6/11 क्या हो जाएगी, हमारी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी, 6/11 क्या हो जाएगी, सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया कि जब अंश और हर का अंतर असमान हो तो क्या करना है, उसके अंतर निकाल कर अंतर का लसा लेना है और लसा को हमें हर के बराबर बनाना है। तो जिस संख्या से गुणा करेंगे उसको हम अंतर से ना गुणा करके अंश से गुणा कर देना, ठीक है। तो जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी, जिसका अंश बड़ा वो भिन्न हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड मेथड ये हो गया। थर्ड मेथड देखिए, चलिए तीसरा मेथड देखिए, तीसरा जो मेथड है वो क्या होगा, जब भिन्नों के अंश और हर का अंतर असमान हो यानी अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, तो तीसरी विधि हम कौन सी अपनाएंगे, तो तीसरी विधि है दशमलव भिन्न में
बदलकर। कौन सी विधि से करेंगे? दशमलव में बदलकर, दशमलव भिन्न में बदलकर। ठीक है, तो दशमलव में कैसे बदलेंगे? जैसे 4/7 है तो 7 का भाग किसमें लगाएंगे? अंश में लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये सम भिन्न है ना, हमारी सम भिन्न है तो इनकी दशमलव भिन्न बनाएंगे। तो यहाँ पर 7 का भाग किसमें लगाएंगे? 4 में लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से नहीं आता, आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। ठीक है, यानी 7 का भाग 4 में लगाएंगे। दशमलव जो प्रश्नावली हम पढ़ेंगे या टॉपिक जो पढ़ेंगे उसमें दशमलव भिन्न के जो डेसिमल के हम जोड़, बाकी गुणा भाग सब सीखे, तब आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 7 का भाग 4 में जाता है तो आप कहोगे नहीं जाता, नहीं जाता तो क्या लगाएंगे? यहाँ डेसिमल यानी दशमलव लगा देंगे। दशमलव लगाते हैं, यहाँ क्या उतर गया? 0। 7 का भाग 40 में कितनी बार गया? 7 पंजे 35। कितने बच गए हमारे? 5। अब भाग नहीं जा रहा तो पॉइंट लग गया, पॉइंट के बाद हम 1 0 उतारते जाते हैं शेषफल में। ठीक है, 7 का भाग 50 में कितनी बार गया? 7 7 49। तो कितने शेषफल बच गए? 1। आगे और जाता जाएगा तो यहाँ पर 2 अंकों तक या 3 अंकों तक आप निकाल सकते हैं। तो इसका दशमलव रूप क्या है हमारा? 0.57 या कह सकते हैं 0.57 आ गया, 0.57 आ गया। ठीक है, दूसरी हमारी 5/9। तो 5/9 को हम दशमलव बनाएंगे, यानी 9 का भाग किसमें लगाएंगे? 5 में। आप डायरेक्ट लगा दो, आपको अच्छे से समझा रही हूँ। ठीक है, 9 का भाग 5 नहीं जाता तो यहाँ लगा दिए पॉइंट, पॉइंट लगते हैं यहाँ 0। 9 का भाग 50 में कितनी बार? 9 पंजे 45। कितने बच गए हमारे? 5 शेषफल। पॉइंट लग ही गया था तो हम 0 उतार सकते हैं। अब 9 का भाग 45 में कितनी बार गया? 9 पंजे 45। कितने बच गए? फिर 5। इस तरीके से चलता जाएगा तो 2 अंक तक या 3 अंकों तक आप निकाल सकते हैं। तो देखिए 5/9 का दशमलव रूप क्या आया हमारे? 0.55। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। 6/11 कौन सी है? 6/11 यानी 11 का भाग किसमें लगाएंगे? 6 में लगाएंगे। नहीं जा रहा पॉइंट, पॉइंट लगते हैं यहाँ 0। 11 का भाग 60 में, 11 पंजे 55। कितने बच गए हमारे? 5। ठीक है, शेषफल बच गए 5। अब फिर 0 उतार लेंगे शेषफल के आगे, क्योंकि पॉइंट लगाने के बाद संख्या में हम आगे 1 1 0 उतारते जाते, केवल 1 ही 0 उतार सकते हैं। तो 11 का भाग 50 में कितनी बार? 11 चौकना 44। कितने बच गए हमारे यहाँ पे? 6। ठीक है, तो 2 संख्या तक की आप करके देखिए, 3 तक कर लीजिए अगर समान आ जाते हैं आपके। तो देखिए 6/11, 6/11 का दशमलव में बदला तो क्या आ गया? 0.54। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी 11/17। तो 17 का भाग 11 में लगाएंगे, नहीं जाएगा पॉइंट, पॉइंट लगते हैं 0। 17 छिक्की 102, 17 7 100 ज्यादा जाएंगे, 17 छिक्की 102। कितने बच गए? 8। आगे उतारे 0। 17 चौक 68, 17 5 85 हो जाएंगे, तो 17 चौक 68। कितने बच गए हमारे? 12। ठीक है, आगे भी और चलेगा अभी तक तो, लेकिन हम 2 अंकों तक करेंगे। ठीक है, 2 अंकों तक कर सकते हो आप, 3 अंकों तक भी कर सकते हो। ठीक है, तो 11/17 का दशमलव रूप क्या आ गया? 0.64। दशमलव भिन्न में बना लिया हमने। ठीक है, अब इस तरीके से देखना हमें आसान हो जाएगा। तो देखिए ये तो है 0.57, ये 0.55, 0.54, 0.64। तो आराम से आप देखकर बता सकते हो। तो दशमलव से पहले तो 0 0 है, उसमें से पता नहीं चलेगा। तो दशमलव, ये देखो दशमलव जो भिन्न होती है 2 भागों में बटी होती है। पर दशमलव से पहले वाला पूर्ण भाग होता है और दशमलव के बाद वाला दशमलव भाग होता है। ठीक है, तो यहाँ दशमलव के बाद इसमें 57 है, इसमें 55 है, इसमें 54 है, इसमें 64 है। तो यहाँ बात करें कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? सबसे बड़ी भिन्न, तो सबसे बड़ी भिन्न अगर हम बात करें तो देखिए दशमलव में सबसे ज्यादा मान किसका है? इसका ही है, 64 सबसे ज्यादा है। तो किसका आया था ये? 11/17 का। तो 11/17 हमारी सबसे बड़ी भिन्न होगी। और सबसे छोटा कौन है दशमलव में? 54। 54 सबसे छोटा है, इसका मतलब है कि सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी हमारे? सबसे छोटी भिन्न होगी हमारे 6/11। कौन सी होगी? 6/11। तो यहाँ हमने 3 मेथड यानी 3 विधियों से भिन्नों को हल किया है। कौन सी भिन्नों को? जिन भिन्नों के अंश और हर के अंतर क्या होते हैं? असमान होते हैं या अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। एक और उदाहरण से हम जानते हैं। तो अगला है हमारा भिन्न हमारे पास 3/5, 9/13, 11/14, 8/9। और सारी भिन्न क्या है हमारी? सम भिन्न यानी उचित भिन्न है। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इन सबका अंतर अलग अलग है। ठीक है, अंश और हर का अंतर क्या है? अलग अलग है। देखिए 3 और 5 का अंतर कितना आ रहा है हमारा? 2 आ रहा है। 9 और 13 का अंतर कितना आ रहा है हमारे? 4 आ रहा है। 11 और 13 का अंतर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। और यहाँ पर 8 और 9 का अंतर कितना आ रहा है? 1। यानी अंश और हर का अंतर क्या है हमारे? असमान है, अलग अलग है, भिन्न भिन्न।
ठीक है। तो पहला तरीका तो क्या है, हमने पहला मेथड जाना था, पहला तरीका है वज्र गुणा, वज्र गुणा द्वारा, यानी भिन्नों का वज्र गुणा द्वारा हम छोटी और बड़ी भिन्न का पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए वज्र गुणा करेंगे तो पहली भिन्न है हमारी 3/5 और दूसरी भिन्न है 9/13। ठीक है, तो इसका वज्र गुणा करते हैं हम। तो वज्र गुणा किस तरीके से करते हैं, जो कैंची की डिजाइन होती है उस तरीके से हमें करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो इस वाली भिन्न का अंश को इस वाली भिन्न से अर्घ से करेंगे और इस वाली भिन्न के अर्घ को इस वाली भिन्न के अंश से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 13 को 3 से गुणा किया तो 13 39 और 9 को 5 से गुणा किया या 5 को 9 से गुणा किया तो 5 नाम 45। अब हम सबसे पहले बड़ी भिन्न को ढूंढ रहे हैं तो बड़ी वाली को ही लेकर चलेंगे। ठीक है, तो 39 और 45 में कौन बड़ा, 45 बड़ा, तो 45 वाली भिन्न कौन है, 9/13, तो 9/13 इन दोनों में से 9/13 बड़ी होगी। ठीक है, चलिए अब 9/13 की तुलना हम किससे करेंगे, आगे वाली भिन्न है 11/14, तो 11/14 के साथ वज्र गुणा करेंगे। ठीक है, तो 14 को 9 से गुणा किया तो 14 नाम के 126 और 13 को 11 से गुणा किया तो 13 एकम 13, 13 एकम 13 14 यानी 143। ठीक है, तो 126 और 143 में कौन बड़ा हुआ, हमारे 143 बड़े हुए। ठीक है, 143 बड़े हुए तो 11/14 भिन्न क्या हो गई, बड़ी हो गई। ठीक है, अगली भिन्न 11/14 उसका किसके साथ वज्र गुणा कराएंगे, जो लास्ट भिन्न है अगली हमारी कौन सी, 8/9, तो 8/9 के साथ वज्र गुणा करवाएंगे। तो देखिए 11 को 9 से या 9 को 11 से गुणा किया तो 11 नाम 99। ठीक है, और 14 को 8 से गुणा किया तो 14 8 112। ठीक है, तो यहाँ पर 99 और 112 में कौन बड़े हुए, 112 बड़े हुए, तो 112 बड़े हुए तो कौन सी भिन्न बड़ी, 8/9। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सबसे बड़ी भिन्न बराबर है हमारी इनमें 8/9। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हुई, 8/9। ठीक है, अब हम छोटी की बात करते हैं, कौन सी भिन्न की, छोटी की बात करते हैं। तो वापस वही वज्र गुणा विधि करेंगे। तो पहली भिन्न है 3/5 और दूसरी है 9/13। इसका क्या करवाएंगे, वज्र गुणा कराएंगे। तो 13 कितनी हो गई, 39 और 9 को 5 से गुणा किया तो 9 पंजे 45। अब छोटी हमें निकालना है इसलिए छोटी को लेकर चलेंगे। तो 39 सबसे छोटे हैं भाई, 45 और 39 में कौन छोटे हैं, 39 छोटे हैं, तो 3/5 भिन्न क्या हो गई, छोटी हो गई। अब 3/5 भिन्न को लेंगे। अब इसकी तुलना आगे जो भिन्न है कौन सी है, 9/13 के साथ हो गया, 11/14 के साथ इसकी तुलना करेंगे तो इनका वज्र गुणा हम करवाएंगे। ठीक है, तो 34 कितने हो गए, 42 और 11 को 5 से गुणा किया तो 11 पंजे 55। तो 42 और 55 में कौन छोटे, 42 छोटे। इसका मतलब 3/5 भिन्न फिर हमारी छोटी हो गई। ठीक है, 3/5 भिन्न का अब किससे करवाएंगे, आगे वाली भिन्न बची लास्ट 8/9 से वज्र गुणा करवाएंगे। ठीक है, तो गुणा कराते हैं तो 9 को 3 से गुणा किया तो 9 3 27। ठीक है, और 5 को 8 से गुणा किया तो 5 8 40। ठीक है, ऐसे भी हम पता था कि 3/5 दोनों में छोटी आ गई तो यही होगी क्योंकि 8/9 तो हमारी ऐसे बड़ी थी। ठीक है, तो यहाँ पर 27 छोटे हैं तो 3/5 हमारी क्या होगी, सबसे छोटी भिन्न होगी। तो हम लिख सकते हैं सबसे छोटी भिन्न बराबर क्या होगी हमारी 3/5 और सबसे बड़ी कौन सी होगी, 8/9 और सबसे छोटी होगी 3/5। ये तो है पहली विधि यानी वज्र गुणा द्वारा हम भिन्नों की तुलना करके हम आराम से बता सकते हैं कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी भिन्न बड़ी है। ठीक है, चलिए दूसरी विधि है हमारी, चलिए सेकंड मेथड जानते हैं हम। दूसरा तरीका है हमारा, दूसरा तरीका है कि अंश व हर के अंतर का लसप लेकर हम करेंगे। अंश व हर के अंतर का क्या करना है, लसप लेना है। ठीक है, तो अंश और हर का अंतर हमने पहले कर लिया, तो इसका अंतर 2 है, इसका 4 है, इसका 3 है, इसका 1 है। तो 2 4 3 1 का हम क्या निकालेंगे, लस। तो लस क्या आएगा, इनका 12 आ जाएगा। ठीक है, सीधा ये आप चाहो तो करके भी देख सकते हैं। देखिए 2 4 3 और 1, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 के 3 1, 2 से 2 एकम 2 3 1, 3 से 1 1, 3 एकम 3, तो 2 दूनी 4, 4 3 12। अंतर का जो लस है वो कितना आ गया हमारे, 12 आ गया। ठीक है, अब 12 हमारा आ गया, यहाँ लिख लेते हैं एक बार इनको, 3/5 इनका अंतर है हमारे 2। ठीक है, 9/13 इसका अंतर है हमारे 4। ठीक है, अंश और हर का 11/14 इसके अंश और हर का अंतर है हमारे 3
और 8/9 इसके हर और अंश का अंतर कितना है, 1 है। ठीक है, अंतर की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, चलिए, तो इसका अंतर 2 आया है। अब 2 को किससे गुणा करें कि 12 आ जाए। जो हमारा लसा आया है ना, उस उतना उनको बनाना होता है अंतर को। तो 2 को 12 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 6 से। या यूं कहे कि 2 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा ना। 2 6 की 12, 6 बार। तो 6 को हम किससे गुणा करेंगे, इसके अंश से। तो 6 को अंश से गुणा किया तो 6 3 18, यानी 6 को 3 से गुणा किया तो 6 3 18। चलिए आगे देखिए, इसका अंतर 4 था। 4 को 12 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से। या यूं कहे कि 4 का भाग 12 में कितनी बार गया, 3 बार। 4 3 12, तो 3 को इसके अंश से गुणा करेंगे तो 3 नाम 27। ठीक है, आगे देखिए, इन दोनों का अंतर कितना आया, 3 आया। तो 3 को 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 3 का भाग 12 में लगाएंगे, 3 चौक 12, 4 बार जाएगा। तो 4 को इसके अंश से गुणा करेंगे तो 11 चौकना 44। तो इसका अंश क्या आ गया, 44 आ गया। लास्ट देखिए, 1 को 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, 12 से गुणा, या 1 का भाग 12 में, यानी लसन में कितनी बार जाता है, 12 बार। तो 12 को अंश से गुणा करेंगे तो 12 8 96। ठीक है, तो अंश से गुणा कर दिया। हमारे जो अंतर आया था उनका लसर के बराबर करने के लिए जितने से गुणा करना पड़ेगा उसको हमने अंश से गुणा कर दिया। ठीक है, गुणा कर दिया। अब इनमें बड़ी छोटी की बात करें हम, तो सबसे पहले हम बात करें कि सबसे बड़ी भिन्न हमारी कौन सी होगी। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, जिसका अंश बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा अंश देखिए 18 27 44। पहले वाले अंश नहीं देखना, जो हमने गुणा किए थे वो वाले अंश देखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अंश 18, ये 27, ये 44 और 96। कौन बड़ा, 96 जो अंश है वो सबसे बड़ा। तो 96 किसका अंश था, 8/9 वाली भिन्न का बनाया था हमने। तो 8/9 क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, सबसे छोटी की बात करें हम कि सबसे छोटी भिन्न, तो सबसे छोटी भिन्न क्या होगी, तो जिसका अंश सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा अंश किसका है, 18 है। 18 किसका अंश था, 3/5 वाली भिन्न का था। तो 3/5 क्या हो जाएगी, सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। ये दूसरा तरीका हो गया हमारा, किससे, लस पर लेकर, अंश और हर के अंतर का लस लेकर। तीसरी विधि है हमारी, तो तीसरा मेथड है हमारा, तीसरा मेथड है कि दशमलव में बदलकर, किसमें बदलकर, दशमलव में बदलकर भी हम पता लगा लेंगे कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है, दशमलव में बदलकर। ठीक है, तो पहली भिन्न थी हमारी 3/5, 3/5 थी। इसको दशमलव बनाएंगे, यानी 5 का भाग अंश में लगाएंगे 3 में। तो देखिए 5 का भाग 3 में लगाएंगे, नहीं जा रहा तो पॉइंट लगते 0, 5 6 के 30, शेषफल बच गए 0, यानी एक संख्या के बाद ये शांत हो गया, यानी यहीं पर ही खत्म हो गया। तो ये आ गया 0.6, जिसको हम 0.6 भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरी भिन्न हमारी 9/13, इसको दशमलव बदलेंगे, यानी 13 का भाग किसमें लगाएंगे, 9 में, अंश में। ठीक है, तो 13 का भाग हम 9 में लगाएंगे, आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो 13 का भाग 9 में नहीं जाता तो क्या लग जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लगते 0। तो 13 का भाग 90 में कितनी बार जाएगा, 13 छिकी 78, 13 साते तो क्या हो जाएंगे हमारे 91 हो जाएंगे। ठीक है, तो 13 छिकी कितने हो जाएंगे हमारे, 78 हो जाएंगे। 13 छिकी 78, तो कितने बच गए हमारे, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, 12 हो गए। अब भाग नहीं जा रहा तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, 0 लगा देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद हम 1 0 उतार सकते हैं। ठीक है, तो 13 छिकी 78, 13 7 91, 13 8 104 और 13 नाम के 117, कितनी बार गया, 9 बार। 13 नाम के 117, कितने बच गए, शेषफल 3। ठीक है, तो 2 अंक तक निकाल सकते हैं आप, 3 अंकों तक निकाल सकते हैं। तो 2 अंकों तक निकाला तो क्या आ गया हमारे 0.69, जिसको हम क्या ले सकते हैं, 0.69 भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हमारे 11/14। ठीक है, यानी 14 का भाग किसमें लगाएंगे, 11 में। 14 का भाग 11 में, यानी हर का भाग अंश में लगाएंगे, भाग नहीं जा रहा तो पॉइंट लगते 0। तो कितनी बार जाएगा, 14 7 98, 14 8 112 तो ज्यादा जाएंगे, तो 14 7 98 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 10 में 2 8 गए तो 2 और यहाँ 1, यानी 12 बच जाएंगे। ठीक है, आगे उतारे 0 तो कितनी बार, 14 8 112, कितने बच गए हमारे, 8 बच गए। इस तरीके से आगे चलता जाएगा, तो 2 अंकों तक 3 अंकों तक आप निकाल, तो ये आ गया 0.78, कितना आ गया, 0.78। ठीक है, लास्ट है हमारे 8/9, यानी 9 का भाग किसमें लगाना है, 8 में लगाना है। 9 का भाग यानी हर का भाग अंश में लगाना, नहीं जा रहा पॉइंट लगती 0, 9 8 72, नाम 81 ज्यादा हो जाएंगे, 9 8
72, कितने बच गए 8 शेषफल, फिर 0 उतारेंगे 9 8 72, फिर कितने बच गए 8। इस तरीके से आगे चलता जाएगा, ठीक है। आसान दशमलव है, ठीक है, चलती जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी हमारे 0.88, ठीक है। अब देखिए ये दशमलव के बाद 2 अंक तक है, ये 2 अंक तक है, 2 अंक तक आई, ये एक अंक तक ही आई, तो इसको समान दशमलव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक जीरो लगा देंगे, सम दशमलव हो जाएगी हमारी। तो एक जीरो हम लगा सकते हैं, अगर पीछे कोई संख्या नहीं तो हम जीरो लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब दशमलव से आराम से हमें पता चलेगा, तो दशमलव से पहले सभी में जीरो है, तो बाद वाला देखना आपके दशमलव के बाद वाला भाग, तो ये 60 है, ये 69 है, 78 है, ये 88। तो सबसे बड़ा कौन है, 88 है। 88 सबसे बड़ा है, तो हम क्या कहेंगे, सबसे बड़ी भिन्न। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी हमारी, 88 इसमें सबसे बड़ा है, तो किसका रूप था, ये 8/9 को दशमलव बदला तब आया 0.88, तो 8/9 हमारी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, ठीक है। बात करें सबसे छोटी भिन्न, तो सबसे छोटी भिन्न की बात करें तो सबसे छोटा कौन है, इसमें 60 है, तो 60 कौन सी भिन्न का दशमलव रूप था, 3/5 का, तो 3/5 जो भिन्न होगी हमारी क्या हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो प्यारे साथियों, आज हमने भिन्नों की तुलना करना हमने जाना है, और किस प्रकार से उनकी तुलना की जाती है। सभी प्रकार के भिन्नों की हमने तुलना की है, जब भिन्नों के हर समान हो, जब भिन्नों के अंश समान हो, जब अंश और हर का अंतर क्या हो, समान हो, और जब अंतर असमान हो, इनकी तुलना करना हमने जान लिया। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।